नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। मुर्गी चोर बैंक मैनेजर। जी हां मित्रों, आप लोगों ने सही सुना। ये जो घटना है ये घटित हुआ है रूपचंद मनहर जी के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। इनका जो मुख्य काम है, ये एक छोटे किसान है और इनका जो मुख्य काम है वो है मुर्गी पालन का, यानी कि इनका एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म है। इनका पोल्ट्री फार्म जो था अच्छा खासा चल रहा था, पर एक हर एक इंसान की तरह जो कि अपना जो भी व्यवसाय कर रहा होता है, जो भी जिस भी पेशे में होता है, उसको अपना बड़ा करना कि सपना सबका होता है। तो इसी सपने को बड़ा करने के लिए जो मनहर जी हैं वो बिलासपुर के मस्तूरी जो वहां का क्षेत्र है वहां के एसबीआई ब्रांच में जाते हैं और एसबीआई ब्रांच में जाके वहां के ब्रांच मैनेजर जो हैं, मस्तूरी के जो एसबीआई के ब्रांच मैनेजर हैं, उससे जाके वो मिलते हैं, जिनका नाम है संजय कुमार चौधरी। तो वहां के ब्रांच मैनेजर से जब मनहर जी मिलते हैं तो उनसे अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो छोटा सा व्यवसाय पोल्ट्री फार्म का है उसको और बड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए वो उनको लोन चाहिए। उन्हें जो वहां पे टोटल लोन की आवश्यकता होती है वो 12 लाख के आसपास की होती है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ भी उनके पास होता है वो सारा का सारा ब्रांच मैनेजर जो वहां का होता है उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो वहां के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो उनसे कहते हैं, रूपचंद से कहते हैं कि उनको इसमें से 10% का कट मनी चाहिए। तो इसके लिए जो रूपचंद जी हैं वो असमर्थता जताते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट वो नहीं दे सकते हैं, बट उनको जो लोन है, लोन लेने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ बातचीत करने के बाद और कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो मान जाते हैं कि ठीक है, वो 10% का जो कट मनी है वो देने को राजी हो जाते हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर है वो इस पे भी अच्छाई और महत्वाकांक्षाएं होती है, यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है। ये रूपचंद मनहर जी से कहते हैं कि उनको हर सैटरडे को एक देसी मुर्गा चाहिए, तभी वो लोन पास करेंगे। और मनहर जी जो है वो ऐसे ही हर सप्ताह सैटरडे को मुर्गा उनको देते रहते हैं। कभी कभी उनके फार्म पे नहीं होता है तो लोकल मार्केट से मुर्गा खरीद के लाते हैं और उनको देते हैं हर सैटरडे को। ऐसे ही करते 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 जो टोटल मुर्गा जो उन्होंने ब्रांच मैनेजर को दे दिया था उसकी कीमत लगभग 39,000 आसपास पहुंच जाती है। ब्रांच मैनेजर जो है वहां के वो 39,000 का मुर्गा खाने के बाद भी रूपचंद जी का जो लोन होता है वो पास नहीं करते हैं और रूपचंद जी मजबूर हो जाते हैं ब्रांच चक्कर लगाने के लिए डे बाई डे। एक व्यवसायी जिसका अपना व्यवसाय होता है उसके लिए काफी तकलीफ देह होता है कि वो बार बार किसी एक जगह पे जाके चक्कर लगाता रहे, इससे उसका व्यवसाय पे भी असर पड़ता है। और इस तरह से ब्रांच मैनेजर जो है वहां का उनको चक्कर पे चक्कर लगवाते रहता है। इसके बाद तंग आके जो मनहर जी हैं वो एसडीएम को शिकायत देते हैं और एसडीएम को शिकायत देने के बाद कुछ मशक्कत के बाद और कुछ जद्दोजहद के बाद उनकी जो शिकायत है वहां पे रिकॉर्ड कर ली जाती है, मतलब कि उनको पंजीकृत कर लिया जाता है। उनकी शिकायत को पंजीकृत करने के बाद जो वहां की तहसीलदार हैं, जब वो ब्रांच में जाती है, मस्तूरी के एसबीआई के ब्रांच में जब वो जाती हैं और जांच करने के लिए, तो वहां पे पता चलता है कि जो वहां के बैंक मैनेजर हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं और जब तक छुट्टी पे नहीं आते तब तक उसका मतलब कि उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इतना कुछ होने के बाद भी जब रूपचंद जी को किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलता है कि ब्रांच मैनेजर पे कार्रवाई होगी, तो वो वहां पे धरने पे बैठ जाते हैं। बैंक जो एसबीआई की बैंक की जो शाखा होती है वहां सामने एक दरी बिछा के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि वहां पे वो आत्मदाह कर लेंगे और इस तरह की वो धमकी देते हैं। अगर उनके जो पैसे हैं अगर वापस नहीं हुए, जितने का मुर्गा उन्होंने खिलाया है 39,000 रुपए, या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग जाइएगा तो 39,000 रुपए वहां पे काफी होते हैं। और आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं है, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो समझ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बैंक का मैनेजर मुर्गे के एवज में लोन पास करने के लिए बोलता हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है इस तरह की चीजें वहां पे होती रहती हैं, पर जो गांव के लोग होते हैं वो प्यार से और अपने सम्मान को दिखाते हुए जो वहां के ब्रांच मैनेजर जो कर्मी होते हैं, ब्रांच किसी भी तरह के कर्मचारी होते हैं, उनका काम करते हैं। तो उनके लिए सब्जी, फल और जो भी उनके खेतों में उगता है वो ले जाके वहां पे उपहार स्वरूप देने का प्रचलन है। पर यहाँ पे जो था वो प्रेम पूर्वक नहीं था, वो करप्शन था और करप्शन के एवज में वो उनसे पैसे मांग रहे थे और जो मुर्गे वो खा रहे थे।
तो अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार अभी तक जो वहां के शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर हैं वहां के बैंक के, अभी तक वो अभी ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं किया है और अभी भी जो रूपचंद मनहर जी हैं अपना चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। जब इस चीज की और जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जो ये रूपचंद मनहर हैं इनका सिविल स्कोर जो है वो काफी खराब है। किसी को भी लोन देने से पहले उनका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर सिविल स्कोर कुछ एक मापदंड होता है उसके बिलो होता है तो फिर उनको लोन नहीं दिया जाता है या लोन देने में काफी परेशानी आती है। तो हो सकता है कि रूपचंद मनहर जी हैं उन्होंने कभी कोई डिफॉल्ट किया होगा, इस तरह से कुछ किया होगा जिसकी वजह से उनकी जो सिविल स्कोर थी वो लोन पास करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये सब कुछ जानते हुए भी वहां के जो मस्तूरी के जो ब्रांच मैनेजर हैं सुमन कुमार चौधरी जी, वो उनसे मुर्गा लेते रहते हैं और खाते रहते हैं और अपनी पार्टी मनाते रहते हैं और उस किसान को वो नहीं बताते कि उनको ये जो लोन है वो नहीं मिल सकता क्योंकि उनका सिविल स्कोर खराब है। इस तरह की घटनाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा होती रहती हैं और ऐसे होने के बावजूद जो अभी जो बड़े लेवल पे है उस तरह वहां पे तो इस तरह के केसेस हैं उसमें तो कमी आई है, बट अभी भी रूरल एरियाज में आप जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो इस तरह की तथाकथित जो घटनाएं हैं होती रहती है। वहां पे लोगों से इस तरह की मांग की जाती है। तो अगर आपसे भी कोई इस तरह से मांग करता है तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि कृपया करके इस तरह के लोगों को इंटरटेन ना करें और उन लोगों को इस तरह से कोई भी फेवर ना दें। कोई भी अगर आप कुछ कराना चाहते हैं, अगर आपसे कोई इस तरह की मांग करता है तो आप लोग कृपया इस चीज का विरोध प्रदर्शन करें और कंप्लेन करें, आपकी सुनवाई होगी। और इस तरह के लोगों को आप लोग और प्रोत्साहन ना दें, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा। तो ये तो रही मेरी आज की प्रस्तुति मुर्गी चोर ब्रांच मैनेजर पे। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से पुनः फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी विषय पे वीडियो बनाऊं और आप लोग चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से इन वीडियोस में और भी इंप्रूवमेंट हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें। मैं पूरी की पूरी प्रयास करूंगा कि जो भी आप लोग चाहते हैं इसमें इंप्रूवमेंट्स, वो पूरी की पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इसमें इंप्रूवमेंट्स लेके आऊं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और बोलता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।